दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एचआर राउंड में क्या सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट में हो, मिड साइज कंपनी में हो या छोटी कंपनी में हो, एचआर आपसे किस तरह के सवाल पूछ सकता है, उनके जवाब कैसे देने हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, एचआर एक तरह से एक फिल्टर होता है। एचआर का काम होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन लाना और उनमें से जो सेलेक्ट हुए, जो उन्हें अच्छे लगे, उन्हें हायरिंग मैनेजर तक भेजना। आपको मैं इस वीडियो में तैयार करूंगा कि एचआर राउंड को क्लियर कैसे करना है। मैंने इंटरव्यू क्लियर करने के बारे में कई सारे वीडियो बनाए, एक पूरा फ्री कोर्स भी बनाया है। इन सब के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एचआर राउंड में जो एक चीज होती है जिसको हम सब नजरअंदाज करते हैं या इसके बारे में इतना सोचते नहीं है, वो ये है कि क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसका लिस्ट एक तरह से आप खुद एचआर को देते हैं। किस फॉर्म में? अपने रेज्यूमे के फॉर्म में, अपने सीवी के फॉर्म में। जो अपना सीवी रेज्यूमे आप भेजते हैं एचआर को, एचआर के लिए बड़ा आसान होता है उस रेज्यूमे को ही उठा ले और आपसे कुछ 2, 4, 5, 10 सवाल उसी के बारे में कर ले। मेरा फेवरेट तरीका किसी भी नए कैंडिडेट को क्वेश्चन करने का या ग्रिल करने का ये होता है कि मैं उनके रेज्यूमे को देखता हूं और उनके हर करियर डिसीजन के बारे में एकदम पॉइंटेड सवाल पूछता हूं कि आप इस स्कूल में क्यों गए, आपने ये वाला कोर्स क्यों किया, आपने इस कंपनी में जॉब क्यों किया, आपने इस कंपनी में ये जॉब छोड़ क्यों दी। बेसिकली आपके करियर के जो डिसीजंस रहे हैं उनके बारे में पूछा जाता है। आइडिया ये होता है, 2-3 चीज़ पता चलती है इससे। पहला कि क्या आप अपने करियर के बारे में कुछ सोचते हैं या बिना सोचे समझे जो मिल गया ले लेते हैं। तो अगर आप अपने जवाब में कुछ प्लानिंग दिखाए कि आपने ये चीज़ क्यों की। कई बार ऐसा भी होता है कि हालात ऐसे होते हैं कि यही जॉब थी या यही स्कूल था, आप उसके बारे में अपफ्रंट रह सकते हैं कि मैंने ट्राई इस चीज़ के लिए कर रहा था लेकिन मुझे ये मिला, यहाँ पर मैं ये चीज़ें सीख सकता था। तो नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव दिखाइए और फिर आगे बढ़िए और फिर जवाब दीजिए। इसी में अगर ये सवाल आता है कि आपने ये जॉब क्यों छोड़ी, तो कभी भी ऐसा है ना, 2 शब्दों वाला जवाब, फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, फॉर फर्दर ग्रोथ। ये जो है ना 2 वर्ड 3 वर्ड के आंसर, ये आपके मार्क्स काट देगा। आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है कि इस कंपनी में, हमेशा शुरू कीजिए, इस कंपनी में ये चीज़ें अच्छी थी, ये चीज़ें मैंने सीखी, इन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस एरिया में मेरे जॉब का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। जैसे कि जो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स है या जो मेरे मार्केटिंग स्किल्स है अब एक लेवल पर आ गए हैं, उसे अलग लेवल पर ले जाने के लिए मैंने सोचा कि मुझे एक थोड़ी बड़ी कंपनी या किसी अलग टाइप की कंपनी, डिपेंडिंग ऑन आपका सिनेरियो क्या है, इसमें जाकर जो है मैं सीख सकता हूँ। तो मैं अब अपने करियर का नेचुरल ग्रोथ देख रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी में मैं जितना ग्रो हो सकता था और मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था इस कंपनी को, वो लिमिट आ गई है। इससे क्या होता है कि आप खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप कंपनी और अपने रिलेशनशिप को इक्वल मानकर जो है कंपनी के रिक्वायरमेंट्स और अपने रिक्वायरमेंट्स को इक्वल मानते हो, ये दिखता है। तो इस तरह इसका आपको जवाब देना है। ये पहला चीज हो गया कि रेज्यूमे को स्कैन करके रेज्यूमे के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो अपने रेज्यूमे को अच्छे से पढ़िए, ऐसा ना हो कि एचआर कोई सवाल पूछ ले आपसे, आप बोले अच्छा ये मेरे रेज्यूमे में है। ये नहीं होना चाहिए भैया आपके साथ। बी केयरफुल अबाउट इट। क्या आपको हमारे जॉब प्रोफाइल के बारे में पता है? ये काम क्या है, क्या काम हम आपसे करवाना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये एक और मेरा फेवरेट, अब मैं हर सवाल को ही अपना फेवरेट बताता हूँ, ये लेकिन मेरा एक फेवरेट सवाल इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि कैंडिडेट जो है उसने कितना प्रिपरेशन किया है, उसने कितने अच्छे से आपकी कंपनी के बारे में स्टडी किया है, इस जॉब के बारे में स्टडी किया है। हाउ डू यू नो अबाउट दिस जॉब? आपको इस जॉब के बारे में पता कैसे चला, या इस जॉब के बारे में क्या जानते हैं आप, इसके बारे में जो है आपने कहाँ अप्लाई किया, कैसे रिसर्च किया। पूरा जॉब पोस्टिंग अच्छे से पढ़िए, उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाइए, उस कंपनी के वेबसाइट में क्या लिखा है देखिए, उस कंपनी के यूट्यूब पे कोई वीडियो है तो आप उसे भी देखिए। तो आपको पूरी नॉलेज होगी उस कंपनी और उस जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आप इस जॉब रोल के बारे में यूट्यूब पर जो है स्टडी करके जाइए, तो आपको नॉलेज रहेगी कि इस कंपनी में क्या काम होता है, क्योंकि आपने इस कंपनी की वेबसाइट को पढ़ा। और फिर आप जो है रिसर्च कीजिए कि इस जॉब प्रोफाइल में आगे और क्या काम होता है मार्केट में, तो आपको नॉलेज रहेगी इस जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आप बताइए कि आपके जॉब प्रोफाइल में ये लिखा था, ऑनलाइन मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि और ऐसे भी काम होते हैं इस जॉब प्रोफाइल में, तो शायद ये चीज़ें भी मुझे करने का मौका मिलेगा। तो मैं इस जॉब प्रोफाइल के तरफ
जो है इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने अप्लाई किया है। तो जनरली अगर आप एचआर को ये दर्शाए कि आप एक थॉटफुल कैंडिडेट हो, अच्छे से रिसर्च करते हो, मेहनत करते हो, तो मैं बता रहा हूँ आप 95% कैंडिडेट्स के आगे ऑलरेडी हो। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैंने पिछले 90 दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ 200 या 250 के आसपास इंटरव्यूज़ लिए हैं। और इन 200 से 250 इंटरव्यूज़ को लेने के लिए हज़ारों रेज्यूमे जो है स्कैन किए गए, हज़ारों कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। और इसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 95% कैंडिडेट्स के आगे हो जाएंगे। अब आगे पूछे जाने वाले सवालों के बारे में मैं आपको बताऊं, उसके पहले एक चीज़ आप जानिए कि कई बार एचआर आपको एक IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे टेस्ट कंप्यूटर पे लेने कहेगा। सो आपको जो है इन टेस्ट को भी क्लियर करना होता है, क्योंकि कई कंपनियों का एक हार्ड लाइन क्राइटेरिया होता है। हार्ड लाइन क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट हमारे इंटरव्यू प्रोसेस में आगे जाने से पहले, स्पेशली कॉर्पोरेट्स में ये होता है, इतना स्कोर तो इसका इस टेस्ट में आना चाहिए। ये टेस्ट जो है डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जनरेशन में आप यंगस्टर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, पूरा दिन आप मोबाइल पर काम करते हो, आपको कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे काम करने की आदत ही नहीं है। आप 5 फिंगर टाइपिंग नहीं कर सकते, आप जो है माउस और कीबोर्ड को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते, कंप्यूटर पे एक्सेल यूज़ नहीं कर सकते, बराबर से इंटरनेट ब्राउज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने यूज्ड टू है कि अपने मोबाइल पर ही काम करते हैं। इसका आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा घाटा होता है। आपको करना क्या है, आपको बड़े सिंपली जो है कंप्यूटर यूज़ करने की हैबिट डेवलप करनी है। कुछ भी करिए, हफ्ते में 5 से 6 घंटे कंप्यूटर यूज़ करने का आप जो है एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। कोई साइबर कैफ़े ही क्यों ना जाना पड़े, कोई गेमिंग पार्लर जाके आप गेमिंग ही क्यों ना करें कंप्यूटर पे, कीबोर्ड माउस को अच्छे से यूज़ करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। फिर आप अलग अलग चीज़ें सीखिए, एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं सीखिए, ब्राउज़र जो है इंटरनेट पे कैसे यूज़ करते हैं सीखिए। सब बड़ा ही आसान काम है, आपको एक्सेस चाहिए कंप्यूटर के पास। सो आपको कंप्यूटर का एक्सेस जो है, मैं मानता हूँ कि सबके पास घर पे कंप्यूटर नहीं होते, लैपटॉप नहीं होते, कोई दोस्त होगा, कोई एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके आसपास जहाँ आप जा सकते हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए जहाँ आपको कंप्यूटर यूज़ करने मिले। क्लासेस वाले क्या सिखाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर पर बैठने तो मिलेंगे आपको, 4-5 घंटे कुछ सीखने मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मैं इंटरव्यू लेता हूँ, कैंडिडेट्स आते हैं, उन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ ही नहीं किया है, और फिर मुझे लगता है कि इनका ट्रेनिंग कॉस्ट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है कि उनको पहले कंप्यूटर यूज़ करना सिखाना पड़ेगा। आज के ज़माने में तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये जो है इस सवाल के जवाब में बहुत गड़बड़ होती है भैया। मैं पूरा एक रैंट वीडियो बना चुका हूँ इस सवाल के जवाब के बारे में, क्योंकि आपसे जब भी पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपना रेज्यूमे ही पढ़ने लग जाते हो। तो ये गलती मत कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, चंपू कैंडिडेट्स की 5 निशानियाँ। कुछ फन वीडियो था थोड़ा ये, लेकिन इसमें भी ये चीज़ मैंने बताई थी कि अगर आपसे पूछा जा रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपके पास मौका है कि आप इंटरव्यूअर से रिलेशनशिप बना लो। आप अगर बाइक चलाते हो, बाइक्स के बारे में हॉबी रखते हो, तो बोलिए कि अपने जवाब में कहीं ना कहीं ये इंक्लूड कीजिए कि मुझे बाइक्स का शौक है। और फिर सामने वाले ने अगर पूछ लिया कि नई बाइक कौन सी लॉन्च हुई है, कौन सी आपकी फेवरेट बाइक है, तो आपके पास भैया जवाब होना चाहिए। जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ इस सवाल के जवाब में कि मुझे बोर्ड गेम्स खेलने का शौक है। और बोर्ड गेम्स में लूडो, चेस जैसे नहीं, प्रॉपर बड़े बोर्ड गेम्स जो 4-5 घंटे चलते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स रिस्क करके एक बोर्ड गेम है, सेटलर्स ऑफ कटान करके वर्ल्ड का सबसे फेमस बोर्ड गेम है, टिकट टू राइड करके एक बहुत ही प्यारा बोर्ड गेम है। ऐसे कई सारे बोर्ड गेम्स मैं खेलता हूँ, तो मैं इन बोर्ड गेम्स के बारे में बात करता हूँ। ऑफकोर्स मैं कुछ अपने प्रोफेशनल साइड के बारे में भी जवाब देता हूँ इस सवाल के रिप्लाई में, लेकिन मैं बोर्ड गेम्स, बाइक की हॉबी, कार की हॉबी, इनके बारे में भी बात करता हूँ। और आजकल मेरे हॉबी में यूट्यूब पर वीडियोस बनाना भी है। सो इस हॉबी को थोड़ा सा इंकरेज कीजिए, लाइक बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइएगा। लेकिन चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन या टैक्टिक जो होता है वो होता है कि कैंडिडेट को ही पूछो कि आप अपने आप को 1 to 10 में कितना रेट करेंगे। अगर आप जो है आपकी अंग्रेजी कैसी है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ विल यू रेट योर इंग्लिश। ये मैं कई बार कैंडिडेट्स को पूछ लेता हूँ। ये मैं उनको तब पूछता हूँ जब उनकी राइटिंग टेस्ट हो चुकी है, उनकी इंग्लिश में देख चुका हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अनलेस आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो किसी चीज़ में तो आप 9 या 10 बोलना, लेकिन 99% केस में 9 या 10 अप्लाई नहीं होता। आप 8 एज अ सेफ आंसर दे सकते हो। आपको लगता है कि आपके इंप्रूवमेंट का स्कोप है किसी चीज़ में तो आप 7 बोलिए।
तो 7 8 सेफ आंसर है। 7 सबसे सेफ आंसर होता है। 7 बहुत कम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता। बहुत ज़्यादा आपने बोल दिया 9 या 10, तो मैं क्या सोचूंगा एज ए इंटरव्यूअर? मैं सोचूंगा कि आपको लगता है कि आपको सीखने का कोई स्कोप ही नहीं है, आप इंप्रूव ही नहीं हो सकते लाइफ में, और हर किसी के लिए इंप्रूव होने का स्कोप होता है। और आपने बहुत कम स्कोर दे दिया 5, तो मैं सोचूंगा उनका तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये तो अपने आप को जो है कुछ समझते ही नहीं है। तो 5 तो आप कभी मत दीजिए। अगर आप बहुत बुरे भी हो किसी चीज़ में तो 6 बोल दीजिए, लेकिन 7 8 का आपको एम करना है। अनलेस आपका इंटरव्यू बहुत खराब गया है तो बोलिए सर अभी तो आपको पता ही है मैं शायद 6 हूँ, लेकिन 7 8 जो है नॉर्मली एक सिंपल सोबर आंसर होता है। ध्यान रखिए, ये खाली इंग्लिश नहीं, और भी स्किल्स के लिए पूछा जा सकता है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने आप को कितना रेट करेंगे, लेकिन आप जनरल प्रिंसिपल यही अप्लाई कीजिएगा। हाउ डू यू डील विथ क्रिटिसिज्म? आप क्रिटिसिज्म से, आलोचना से कैसे डील करते हैं? अब देखिए, इस सवाल का जवाब जो देना है ना, आधा बॉडी लैंग्वेज है, आधा आप जो बोल रहे हैं वो है। बड़ा सिंपल समझ लीजिए, लाइफ में मैं मानता हूँ, पर्सनली मैं मानता हूँ कि जो भी मेरा क्रिटिसिज्म कर रहा है, क्रिटिक कर रहा है, वो जो है वो मेरा दोस्त है, क्योंकि वो कुछ बुरा देख रहा है मेरे अंदर और मुझे कह रहा है कि इस चीज़ को इम्प्रूव करो। भले ही वो किसी भी शब्द में कह रहा हो, भले ही वो गालियाँ ही क्यों ना दे रहा हो, भले ही वो नाराज़ होकर कह रहा हो, मुझे जो उसका क्रिटिक है उसे लेना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। इस भावना के साथ अगर आप आंसर देंगे तो ग्रेट है। बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखा कि वो मैं फील कर रहा हूँ। सो आपको पहले तो जैसे ही ये सवाल पूछा जाए स्माइल करना है और आपको कहना है सर क्रिटिक इज़ माई फ्रेंड, क्रिटिसिज्म इज़ माई फ्रेंड, आई कंसिडर इट अ वेरी गुड फीडबैक टू ग्रो इन लाइफ। तो मैं हर क्रिटिसिज्म से सीखना चाहता हूँ। शायद थोड़ा बुरा लगता भी है, इंसान है सर, लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह लेना इंपॉर्टेंट है, ये मैं मानता हूँ। बस आपने ये कह दिया, और ये आप अगर सच में बिलीव करते हैं तो इंटरव्यूअर आपकी आंखों में देख लेगा, जैसे कि आप मेरी आंखों में इस वक्त देख सकते हैं। इसके अलावा एचआर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा आपके वर्किंग शिफ्ट्स के बारे में, कि क्या आप रात को लेट तक काम कर सकते हैं, क्या आप ये ऑफिस टाइम पर आ सकते हैं, ऑफिस का लोकेशन ये है, आप कितने दूर रहते हैं। तो इसमें जो है आप पहले ही रिसर्च कर सकते हैं कि ऑफिस कहाँ है। जॉब प्रोफाइल जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा होगा कि ऑफिस के टाइमिंग और शिफ्ट के टाइमिंग क्या है। तो अगर आप सोचेंगे हाँ दूर है लेकिन मैं आ जाऊँगा, अगर आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि मैं इतने दूर जाके काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ रोज़ ऑफिस में, तो एचआर सोचेगा कि ये नहीं आएगा, फिर गड़बड़ होगा, लेट आएगा। या फिर आप अगर कॉन्फिडेंट रहे पहले से, हाँ मेरे को यूज टू है ट्रैवल करना, मैं इतना ट्रैवल कर लेता हूँ, मेरे पास बाइक है, मैं आ जाऊँगा ऑफिस टाइम टू टाइम, लोकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतने कॉन्फिडेंटली और ओपन होकर अगर जवाब देंगे तो थोड़ा सा एचआर को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। इसी में टाइम के बारे में जो है कि आप कौन से शिफ्ट में काम करेंगे, आप पहले से क्लियर रहिए कि क्या टाइमिंग्स आप काम कर सकते हैं, क्या टाइमिंग्स आप काम नहीं कर सकते हैं, और अपफ्रंट बता दीजिए कि ये मेरे लिए प्रेफर्ड है, ये मैं नहीं कर सकता, या फिर ये मैं कंसिडर करूंगा अगर ज़रूरत है तो, और ये मैं समझो कि रात को 2 बजे तक काम करना है, कभी कभी फॉरेन प्रोसेस होते हैं वो आप नहीं कर सकते, तो अपफ्रंट बता दीजिए। तो हैव अ ओपन डिस्कशन अबाउट इट। सोचूंगा, करूंगा। कई बार हम क्या सोचते हैं, चलो जॉब मिल जाए, फिर मैं एक ऑप्शन तो खुला रहेगा, फिर सोचता हूँ। तो आप वो अगर डाइसी साउंड करें इंटरव्यू में तो वो आपका एनिमी है। आपको डिसाइसिव रहना है। आप हाँ या ना एकदम थोड़ा सा डिसाइसिव कहिए, या फिर आप कहिए आई विल हैव टू थिंक अबाउट दिस बट आई एम ओपन टू द आइडिया। ये जो सेकंड पार्ट है ना, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं फैमिली से डिस्कस करूंगा, उसके आगे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देना कि बट आई एम ओपन अबाउट इट। ये कहने से सामने वाले को रिएश्योरेंस मिलता है कि हाँ ये पॉजिटिव है, खाली इंटरव्यू में कहने के लिए नहीं कह रहा है। देखिए बॉडी लैंग्वेज और सटल जो पोजिशनिंग होती है ना, जो सटल आप इंडिकेट करते हो चीज़ें, वो भी इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एचआर जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पहचानने में, कि कौन बैठेगा हिसाब में, कौन नहीं बैठेगा, क्योंकि वो हज़ारों कैंडिडेट को इवैल्यूएट करते हैं हर साल। सो आप जो है ना ब्लफ नहीं कर सकते। हु यू आर विल बी सीन इन द इंटरव्यू, इस चीज़ को याद रखिए। इसके अलावा सैलरी का डिस्कशन होगा। सैलरी का जो मुद्दा है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको मैं बेसिक एक चीज़ बताता हूँ। पहला आप पढ़िए, उन्होंने जो है सैलरी क्या रेंज लिखा है। जनरली जो रेंज लिखा होता है उससे थोड़ा ऊपर जाने की कैपेबिलिटी होती है अच्छे कैंडिडेट्स के लिए, उससे नीचे आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस जॉब रोल के लिए कितनी सैलरी मिलती है उसका थोड़ा आप रिसर्च करके जाइए, थोड़ा श्योर रहिए आप कितनी सैलरी एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। कई बार कैंडिडेट्स मेरे वीडियोस पर आकर कमेंट करते हैं कि मैंने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे लग रहा है कम है, मुझे निगोशिएट करना है। तो एक्सेप्ट करने के बाद जॉब ऑफर या इंटरव्यू में आपने एक बार कह दिया इतनी सैलरी मुझे चाहिए, उसके बाद उससे ज़्यादा मिलना इम्पॉसिबल होता है।
तो आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करना होता है। सैलरी निगोशिएशंस को लेके, सैलरी को रिसर्च कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप अपने इंटरव्यू के पहले इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेरे वीडियोस देख रहे हैं। सो अगर आपके कोई भी फीडबैक है मेरे बारे में, मेरे इस वीडियो के बारे में, कुछ आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए। और मैंने कई सारे और वीडियोस बनाए हैं, कई सारे और सवाल होते हैं, जैसे कि आर यू ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, या हाउ डू यू डू टाइम मैनेजमेंट, या फिर वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। ऐसे कई सारे सवाल होते हैं। इन सवालों के बारे में मैंने इन डेप्थ जो है 3-3 सैंपल आंसर दे के इंग्लिश में मैंने जो है वीडियोस बनाए हैं। आई रियली होप कि इन आंसर्स से आपके करियर में, आपके इंटरव्यू में मदद होगी। मेरा मिशन है कि मैं 10 लाख लोगों की हेल्प करूं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। इस मिशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।